आप कहाँ जाओगी? कुछ मालूम नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है। मेरा इस जंगल में रात भी होने वाली है। अगर आज की रात कोई मुझे अपने घर में रख ले तो कल सुबह मैं किसी न किसी तरह वापस अपने मालिक इंसान के पास चली जाऊंगी। चिंता ना करो, बारिश कम हो जाए मैं आपको अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी। ये सुनकर बकरी बहुत खुश हो जाती है। शुक्रिया शुक्रिया, मेरे पास दूध भी है, मैं आपको अपना मीठा मीठा दूध भी पिलाऊंगी। क्या आपने कभी दूध पिया है? हाँ, एक बार मेरी माँ ने मुझे किसान की पत्नी से लाकर दिया था दूध। काफी देर तक बारिश होती रहती है। पेड़ पौधे बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे और बारिश अभी तक छमछम बरस रही थी। ये बारिश तो रुकने वाली नहीं है, अब थोड़ी देर में अंधेरा भर जाएगा, यहाँ खतरा भी हो सकता है। चले हम आहिस्ता आहिस्ता मेरे घर जाती हैं। अगर आप चाहें तो मेरे ऊपर बैठ सकती हैं, बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। चिड़िया बकरी के ऊपर बैठ जाती है और रानो चिड़िया बकरी को लेकर अपने घर की तरफ चलती है। सीधी सीधी जाना है, अब यहाँ से उस तरफ को मुड़ जाए। सामने रानो चिड़िया का घर था, बड़े पेड़ के नीचे। चिड़िया अपने घर के पास जाकर आवाज देती है, बेटी गुड़िया, गुड़िया बेटी दरवाजा खोले, मैं हूँ आपकी मम्मा। गुड़िया चिड़िया की बेटी दरवाजा खोलती है। बकरी और मम्मा चिड़िया दोनों घर में चली जाती हैं। घर में जाकर मम्मा चिड़िया दरवाजा बंद करती है और कुंडी लगा लेती है। मम्मा, ये कौन है? क्या ये पशु बकरी है? हाँ बेटी, ये बकरी है। ये बेचारी रास्ता भूलकर जंगल में आ गई थी। रात गुजारने के लिए मैं इसे अपने साथ घर में ले आई। छोटी बेटी चिंता ना करें, मैं नहीं करूँगी और ना ही आपको तंग करूँगी। मैं तो चुप करके आराम से एक कोने में बैठकर रात गुजार लूंगी। नहीं बकरी माँ, मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है। वो सब अपने घर में बैठे बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे। तभी खिड़की में कालू कौवा आकर बैठ जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं भूखा हूँ, मुझे दाना दे दो। छी छी, चल चल भाग काले कौवे, ऐसी बारिश में मैं दिन में 3-3 बार तुम्हें दाना नहीं दे सकती। अम्मा, जब आप दाना लेने गई थी तो तब भी कालू अंकल मुझसे मकई का भुट्टा मांग कर लेके थे। कौवे की नजर चिड़िया के घर में बकरी पर जाती है। चिड़िया, ये बकरी कहाँ से आई तुम्हारे घर में? मुझे इस बकरी का दूध ही पिला दो। तू यहाँ से भागता है या मैं उठाऊं जलती हुई लकड़ी? जलती हुई लकड़ी के नाम से कालू की जान जाती थी। कालू कौवा जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। ये कौवा कौन था? शायद कोई कामचोर आलसी कौवा होगा। हाँ, ये मेरा पड़ोसी है, बहुत आलसी है, दिन में 3-4 बार तो दाना मांगने जरूर आता है। कौवा सीधा उड़ता हुआ अपने घर जाता है। कालू, क्या कहा चिड़िया ने? क्या दाना दिया चिड़िया ने? नहीं, चिड़िया गुस्से में थी, मुझे डांट कर भगा दिया। तो क्या मुझे ऐसी बरसात में भूखे पेट ही सोना पड़ेगा? गोरी चिड़िया के घर में बकरी है, न जाने वो बकरी चिड़िया के घर में कैसे आई। अच्छा, अगर चिड़िया के घर में बकरी है तो मेरी सहेली लोमड़ी के घर में भोजन है। हम लोमड़ी से कहते हैं कि वो आकर बकरी को खा ले और हमें भोजन दे दे। चलो चलो, मेरे साथ चलो, हम जल्दी से जाते हैं। कौवा और कौवी बारिश में भूख के सताए हुए अपने घर से निकलते हैं। चिड़िया बकरी का दूध निकालती है। गुड़िया बेटी, पी कर देखना, मेरा दूध बहुत स्वादिष्ट है। मम्मा लाए, मैं रसोई में जाकर दूध को उबाल लेती हूँ। नहीं गुड़िया बेटी, आप बकरी के पास बैठो, मैं जाती हूँ। मम्मा चिड़िया रसोई में जाती है और चूल्हे में आग जलाकर दूध को उबाल देने लगती है। सहेली सहेली, जल्दी से दरवाजा खोलो। कौन? गौरी? क्या तुम गौरी कौवी हो? हाँ हाँ, मैं ही हूँ, तुम्हारी पुरानी सहेली। दरवाजा तो खोलो, आज एक बहुत बड़ी खुशी की खबर लेकर आई हूँ मैं तुम्हारे लिए। लोमड़ी दरवाजा खोलती है। लोमड़ी लोमड़ी, गौरी की सहेली, अगर ऐसी बारिश में मिले तुम्हें बकरी का गरम गरम शोरबा तो कैसा लगेगा? लोमड़ी के मुंह में पानी आने लगता है। अच्छा, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे नसीब इतने अच्छे नहीं है। चिड़िया के घर में एक बकरी है, मेरे कालू जी ने अपनी आँखों से देखी है। हमारे साथ चलो, हम दरवाजा खुलवा लेंगे चिड़िया से और तुम वो बकरी पकड़ कर ले आना। अगर ये सच है तो फिर चलो, देर कैसी, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? पहले तुम वो बकरी पकड़ कर ले आओ और फिर बाद में तुम उस बकरी का शोरबा बनाकर पीना और हमें भोजन दे देना। ये तो बहुत छोटी सी शर्त है, जल्दी चलो, अगर मुझे बकरी मिल गई तो मैं तुम्हें पूरे महीने का दाना दे दूंगी। कौवे खुशी खुशी लोमड़ी को साथ लेकर चिड़िया के घर की तरफ उड़ते हैं। मम्मा चिड़िया रसोई में चाय बना रही थी। दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा, मैं देखती हूँ। नहीं गुड़िया बेटी, रात का समय है, बारिश में कोई भूखा शिकारी जानवर भी हो सकता है, मैं देखती हूँ। रुके रुके, मैं वहाँ रसोई में छुप जाती हूँ। बकरी रसोई में छुप जाती है और रानो चिड़िया अपने साथ एक जलती हुई लकड़ी लेकर दरवाजे के पास आती है। कौन है बाहर? कौवे फिर से दरवाजे
पर दस्तक देते हैं। चिड़िया चिड़िया, मैं हूँ गौरी कवि, मेरी माँ तुमसे मिलने आई है, जल्दी से दरवाजा खोलो। गौरी की माँ इस वक्त शायद भूखी होगी। चिड़िया दरवाजा खोल देती है। सामने लोमड़ी को देखकर चिड़िया डर जाती है। लोमड़ी लोमड़ी, जल्दी से अंदर जाकर बकरी को पकड़ लो। लेकिन चिड़िया के पास भी जलती हुई लकड़ी थी। जैसे ही लोमड़ी चिड़िया के घर में घुसने लगती है, चिड़िया जलती हुई लकड़ी लोमड़ी की पूंछ पर लगाती है। मर गई कौवे, मेरी पूंछ जल गई। चिड़िया लंबी लकड़ी बाहर बैठे कौवे की पूंछ पर भी लगा देती है। फिर क्या था, कौवा कौवी आगे आगे और लोमड़ी उनके पीछे पीछे। वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। ऐसे रानू चिड़िया अपने घर में आश्रय लेने वाली बकरी की जान बचाती है। बकरी बहुत खुश थी और गुड़िया को अपनी मम्मा की बहादुरी पर गर्व था। दूर किसी जंगल में एक चील रहता था। उसकी पत्नी और उसके बच्चे की मौत एक हादसे में हो गई थी, जिस वजह से हमेशा वो उदास रहता था। दूसरे पक्षियों की तरह वो भी छोटे मोटे पक्षियों का शिकार करके अपना पेट भरता था। ऐसे ही एक दिन वो शिकार की तलाश कर रहा था। उसे कुछ भी शिकार नहीं मिल रहा था। इधर उधर घूमने के बाद उसे एक घोंसला दिखाई दिया। अरे ये घोंसला तो किसी चिड़िया का है। आज मैं इस चिड़िया के अंडों को ही उठा ले जाता हूँ। लेकिन आज मैं एक ही अंडे को ले जाऊंगा। कुछ दिनों के बाद जब दूसरे अंडे से बच्चा निकलेगा तो उसे मैं बड़े ही चाव से खाऊंगा। और फिर चील एक अंडे को लेकर अपने घोंसले में चला जाता है। चील अंडे को खाने ही वाला था, तभी उसका दोस्त कालू कौवा वहाँ आ जाता है। अरे चील भाई, मैं तुम्हारे लिए ये खीर लाया था, सोचा कि आपको भी देता चलूं। चील कालू के लाए हुई खीर को खा लेता है और अंडे को घोंसले में ही रखकर भूल जाता है, पर अंडा फिसलकर तिनकों के नीचे चला जाता है। चील भाई, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप चलकर मेरे साथ रहो। पता नहीं आप अकेले कैसे रह लेते हो। मैं भी अकेला रहता हूँ, दोनों साथ में मिलकर आराम से रहेंगे। अरे नहीं नहीं कालू भाई, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ मेरी पत्नी और मेरे बच्चे की यादें हैं। और तुम भी तो आते जाते रहते हो मेरे पास। बस मुझे और क्या चाहिए। फिर चील का दोस्त कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। चील जिस घोंसले से अंडा लेकर गया था, वो घोंसला लाडो चिड़िया का था। लाडो जब दाना चुगकर वापस अपने घोंसले में लौटी तो उसने देखा कि उसका एक अंडा चोरी हो गया है। यह देखकर लाडो चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं। लाडो बहन, तुम क्यों रो रही हो? तोता भैया, मेरा एक अंडा चोरी हो गया है। मुझे तो ये काम किसी चील का लगता है। लाडो के दोस्त उसको हौसला देकर वहाँ से चले जाते हैं। लाडो चिड़िया अपने आप को दिलासा देते हुए कहती है, शायद मेरे भाग्य में एक ही बच्चा लिखा था, लेकिन मुझे अब इस अंडे का अच्छे से ख्याल रखना होगा। काश कोई चमत्कार हो जाए और मुझे मेरा दूसरा बच्चा भी मिल जाए। लाडो ऐसे ही बैठे बैठे दुआ करती रहती है और 2 दिन गुजर जाते हैं। चील, जो कि अंडे को भूलकर अपने घोंसले में सो रहा था, अचानक से उसे अपने घोंसले के पास कुछ हरकत महसूस हुई। जैसे ही उसने कुछ तिनकों को हटाकर देखा तो अंडा हिल रहा था और देखते ही देखते उसमें से एक प्यारा सा बच्चा बाहर आ गया। चील यह सब देखकर हैरान हो गया। बच्चे ने जैसे ही आंखें खोली, चील को अपने सामने देख उसे ही अपना पापा समझ लेता है। पापा पापा। चील बच्चे के मुंह से पापा सुनकर भावुक हो जाता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उसके बच्चे की मौत तेज तूफान में हो गई थी। चील लाडो चिड़िया के बच्चे को अपना बच्चा समझकर उसे प्यार करने लगता है। चील पूरी रात बच्चे को प्यार भरी नजरों से देखता रहता है और सुबह होते ही बच्चे के खाने के लिए दाना ढूंढने चला जाता है। कुछ देर बाद चील का दोस्त कालू कौवा वहाँ आ जाता है और घोंसले में चिड़िया के बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, आज तो चील भाई चिड़िया के बच्चे को ही उठा ले आए, और वो भी जिंदा। चलो, जब तक चील भाई आते हैं तब तक मैं इसे मार देता हूँ। चील का दोस्त कालू कौवा जैसे ही बच्चे को मारने वाला होता है, तभी चील आ जाता है। रुको कालू, ये तुम क्या करने जा रहे थे?
चील भाई, मैं इस बच्चे को मारने जा रहा था। अच्छा हुआ आप भी आ गए। अब हम दोनों इस बच्चे को मिलकर मारेंगे। कालू, ये बच्चा मेरा है। अब तुम इसे नुकसान पहुंचाने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। ये तुम क्या कह रहे हो चील भाई? ये तो एक चिड़िया का बच्चा है और तुम तो एक चील हो। तब चील अपने दोस्त कालू कौवे को पूरी बात बताता है। चील भाई, हम शिकारी पक्षी हैं। अगर हम इस चिड़िया के बच्चे को पालेंगे तो पूरा शिकारी समाज मजाक उड़ाएगा आपका। मेरी बात मानो तो इस बच्चे को मार दो, नहीं तो मैं ही इसे मार दूंगा। कालू, आज तुमने ये बात कर दी, दोबारा मत करना। अब यहाँ से चले जाओ और खबरदार, जो कभी मेरे बच्चे पर बुरी नजर डाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपको क्या हो गया है? एक चिड़िया के बच्चे के लिए अपने दोस्त को ही डांट रहे हो। और फिर कालू कौवा नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। समय गुजरने के साथ साथ बच्चा कुछ बड़ा हो जाता है और चील और बच्चे के बीच प्रेम भी बढ़ता जाता है। लेकिन चील पिछले कुछ दिनों से बहुत बीमार रहता था। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसे पता था कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके परिवार वाले शिकारी पक्षी उसके बच्चे को मारकर खा जाएंगे। फिर चील के दिमाग में अचानक एक बात आती है। क्यों ना मैं कुकू को उसकी असली माँ लाडो चिड़िया के पास छोड़ाऊं। हाँ हाँ, कुकू की माँ, वो कुकू का जरूर ख्याल रखेगी। सुनो कुकू बेटा, मेरी सेहत ठीक नहीं है। अब मैं ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ। बेटा, तुम मेरे कुछ नहीं लगते। तुम्हारी असली माँ तो एक चिड़िया है और मैं एक चील हूँ। हमारा खानदान तो एकदम अलग है। मेरे मरने के बाद मेरे परिवार वाले तुम्हें मार कर खा जाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे जीते जी तुम अपनी असली माँ के पास चले जाओ। वहाँ तुम सुरक्षित रहोगे बेटा। नहीं पापा, आप ही मेरे पापा हो। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं आपके बिना कैसे जिंदा रहूंगा। फिर कुकू मजबूर होकर चील के साथ चला जाता है। जब चील लाडो चिड़िया के पास पहुंचता है तो लाडो चिड़िया चील को देखकर डर जाती है। चिड़िया, तुम डरो मत, मैं तुम्हारा बच्चा लौटाने आया हूँ। क्या मेरा बच्चा? हाँ हाँ, तुम्हारा ही बच्चा। फिर चील लाडो को पूरी बात बताता है। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं अपने बच्चे को कभी देख पाऊंगी, लेकिन मैंने जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे मेरा बच्चा वापस मिल गया। पापा, आप मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। कुकू बेटा, यही तुम्हारी असली माँ है। अब यही तुम्हें रहना है। अपना ख्याल रखना बेटा। ऐसा बोलकर चील वहाँ से चला जाता है। लाडो चिड़िया के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। लाडो चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।